बच्चों, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लेखन कौशल को कैसे विकसित किया जाए। ये हम सभी जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में पठन व लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में लेखन कौशल या पठन कौशल अपने आप में कोई विषय नहीं है, बल्कि यह सभी विषयों का आधार है। यदि यहाँ मजबूती आ गई, यदि यहाँ हमारी पकड़ मजबूत हो गई, तो हम सभी विषयों में दक्षता हासिल कर सकते हैं। यदि अंकों की दृष्टि से देखा जाए तो लेखन कौशल कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पूरा प्रश्न पत्र 80 अंक का है तो उसमें से 25 अंक आपके लेखन कौशल के हैं। और यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लेखन कौशल तो हमें सभी विषयों में दक्ष होने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि लेखन कौशल को विकसित करने के क्या उपाय हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है नियमित रूप से पठन करना। मैं अक्सर आप लोगों को कहा करती हूँ कि आप अपनी पसंद का साहित्य चुनें और नियम से भले ही 1 पृष्ठ पढ़ें, 2 पढ़ें, 5 पढ़ें, जितना आप समय निकाल सकते हैं या जितनी इच्छा है, आप अपने दिनचर्या का इसे एक महत्वपूर्ण अंग बना लें कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा साहित्यिक पुस्तकें या समाचार पत्र अवश्य पढ़ना है। यदि आप नियमित रूप से पठन करेंगे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपका लेखन कौशल स्वतः विकसित होता जाएगा। क्योंकि जब आप पठन करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो आपको नए शब्द भी मिलते हैं, लिखने का तरीका आपको पता चलता है, किस तरह से अपने किसी लेख को, कहानी को, अनुच्छेद को प्रारंभ करना है, किस तरह से अंत करना है और कैसे विभिन्न विचारों में सामंजस्य बिठाना है। ये सब आप पठन प्रक्रिया से सीख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है जागरूकता। आप जागरूक रहें, अवेयर रहें कि आपके आसपास, समाज में, देश में, दुनिया में क्या हो रहा है। जब आपको अपने आसपास की वातावरण की, देश और दुनिया की जानकारी होगी तो आपके पास लिखने के लिए सामग्री होगी। अक्सर परीक्षाओं में ज्वलंत विषय दिए जाते हैं और उन ज्वलंत विषयों पर, करंट अफेयर्स पर आप तभी लिख पाएंगे जब आप जागरूक होंगे, सचेत होंगे, आपको जानकारी होगी कि क्या कुछ घट रहा है और उस पर आपके खुद के विचार भी होने चाहिए। आप समाचार सुनिए, समाचार पत्र पढ़िए, पत्रिकाएं पढ़िए, ताकि आपको पता रहे कि क्या कुछ बदलाव समाज में, दुनिया में आ रहा है, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और उसके विषय में आपके खुद के विचार भी विकसित होने चाहिए। अब बात करते हैं वार्तालाप या संवादों की। जब कभी हम अपने दोस्तों में या परिवार के साथ बैठें तो देश और दुनिया में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, उनके विषय में स्वस्थ वार्तालाप अवश्य करें। सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनें और अपनी भी राय दें, अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें और खुले विचारों के साथ यहाँ जहाँ आपको समर्थन करना है या जहाँ आपने अपने विचार प्रस्तुत करने वो अवश्य करें। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके विचार विकसित भी होंगे और साथ ही साथ आपको अपनी बात कहने का ढंग भी आएगा, आपकी भाषा का स्तर भी बेहतर बनेगा और धीरे धीरे आपकी भाषा में नए शब्द जुड़ते चले जाएंगे। अंतिम और आवश्यक बात है बच्चों, भाषा की शुद्धता। आपकी भाषा ही आपकी पहचान होती है। तो भाषा का स्तर बेहतर होने के साथ साथ आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्यों का प्रयोग आप करें। जहाँ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आवश्यक है वह शब्द आपके पास होने चाहिए, उनका उचित प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके लेखन कौशल में अवश्य ही सुधार आता जाएगा। अब जहाँ तक बात रही लेखन की विभिन्न विधाओं की, तो मैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में आपको एक एक करके हर एक विधा के बारे में बताने का, समझाने का प्रयास करूँगी
कि किस तरह आप एक अनुच्छेद को बेहतर बना सकते हैं, पत्र को, संवादों को, हर विधा को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह उदाहरण देते हुए मैं आपको समझाना चाहूँगी और उसके लिए मैं जल्दी ही आपके पास आऊँगी। तब तक आप आज और अभी ही पठन के लिए तैयार हो जाइए। अच्छी साहित्यिक पुस्तकों का चुनाव कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए।